ईडी के छापे पड़े तब इनको याद आया कि महंगाई है, तब इन्होंने सड़क पे नंगा नाच करा काला कपड़ा पहन के। 84 के दंगों में इनका लोकतंत्र कहाँ गया था? 1990 में इनका लोकतंत्र कहाँ गया था? अरे भाई मोदी नहीं, चमचे भगाओ। देखिए गौर से देखिए इन शख्सों को, ये वो लोग हैं जो भंडारे की लाइन में खड़े होकर कम बताते हैं नमक। और नौकरी देने के लिए अग्निवीर लाया, इनको वो भी पसंद नहीं। धरना दिए, ट्रेन जला दिए, देश की संपत्ति जला दी, कितना नुकसान हुआ देश का। और अभी भी कहेंगे कि महंगाई ज्यादा है। भैया अगर ट्रेन जलाओगे तो भैया सरकार का अधिकार है। ये पिज्जा खाते हैं 250-250, 300 के, इन्हें क्या पता गरीब की मार क्या होती है। ये एसी की ठंडी हवा खाकर लोगों को कहते हैं सड़कों पे आ जाओ, सड़कों पे आ जाओ, तुम्हारे बाप के नौकर है क्या? महंगाई तो इतनी है कि 4000 रुपए निकाले थे एटीएम से राहुल गांधी ने, अभी तक वो खत्म नहीं हुए। ठीक है, महंगाई तो इतनी है। ठीक है, ईडी के छापे तब जब ईडी के छापे पड़े तब इनको याद आया कि महंगाई है, तब इन्होंने सड़क पे नंगा नाच करा काला कपड़ा पहन के। ये राम मंदिर के जो भूमि पूजन हुआ था ना, उसका विरोध किया इन्होंने। 370 का विरोध किया इन लोगों ने। मैं बता दूं, ये वो चोर हैं जिनके जो दाढ़ी में तिनका भी है और बाल में भी है। इनको घसीटते हुए जेल में डाला जाएगा। ये बचेंगे नहीं किसी भी, चाहे जितना नाचे बाचे नहीं जाएंगे ये। लेकिन हाँ, आप एक युवा है, आपको नहीं लग रहा बेरोजगारी है? मैं बता दूं, बेरोजगारी किसी भी तरीके से नहीं है। अगर कोई कमाने वाला हो ना, कोई कमाने वाला हो, मैं ग्रेजुएट हूँ, आई एम सेल्स मैनेजर फ्यूचर जनरली में। ठीक है, 30,000 रुपए की सैलरी पे नौकरी करना, नौकरी ढूंढने वाला होना चाहिए और करने वाला होना चाहिए। आप सोचो कि हर नौकरी सरकारी हो ना, तो इतनी बड़ी देश में हर किसी को वो नौकरी नहीं मिल सकती। सरकारी नहीं हो, प्राइवेट की भी बात। प्राइवेट बहुत नौकरी, आप नोएडा जाइए, गुड़गांव जाइए, फरीदाबाद, जे कनॉट प्लेस में इतनी सारी ऑफिसें हैं, आप अप्लाई तो करिए। बैठे हुए हैं लोग नौकरी देने के लिए। हाँ, बैठे हुए हैं लोग नौकरी देने के लिए बैठे हुए हैं। पर ये युवा वो युवा है जो देश को बदनाम करने के चक्कर में पड़े हुए। इनको क्या है कि एसएससी की तैयारी कर लें, इसकी तैयारी और नौकरी देने के लिए अग्निवीर लाया, इनको वो भी पसंद नहीं। धरना दिए, ट्रेन जला दिए, देश की संपत्ति जला दी, कितना नुकसान हुआ देश का। और अभी भी कहेंगे कि महंगाई ज्यादा है। भैया अगर ट्रेन जलाओगे तो भैया सरकार का अधिकार है कि हर चीज में। राहुल गांधी कह रहे हैं सारे इंस्टीट्यूशन जो है ना, उनमें आरएसएस के बंदे बिठा रखे। ओहो, इसीलिए मेडिकल कॉलेज की, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस आधी कर दी ना भाजपा ने। भैया ये महंगाई की बात करते हैं, भैया इनकम की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? भैया महंगाई बढ़ी है तो आपकी इनकम भी बढ़ी है, इनकम पे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी है। ये हिंदुत्व की बात कर, 5 अगस्त रामनवमी, राम जन्मभूमि का निर्णय, फिर भैया 370 हटा। भैया इनको आज ही के दिन क्यों धरना देना था? ये साफ साफ कट्टरवाद पे चल रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि देश में क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं। देश के युवा से मतलब नहीं है। देश के युवा का बेड़ा गर्क तो इन्होंने 70 साल से कर रखा था। भारतीय जनता पार्टी ने आके तो 70 साल का भी किया हुआ, 8 साल में तो नहीं ना पूरा होगा। तो भाई साहब ये कह रहे हैं राहुल गांधी तो कि 70 साल में जो लोकतंत्र बनाया था उसको खत्म कर दिया 8 साल में। 84 के दंगों में इनका लोकतंत्र कहाँ गया था? 1990 में इनका लोकतंत्र कहाँ गया था? अरे भाई मोदी नहीं, चमचे भगाओ। देखिए गौर से देखिए इन शख्सों को, ये वो लोग हैं जो भंडारे की लाइन में खड़े होकर कम बताते हैं नमक। ये वो लोग हैं जो शिलाजीत खाकर बोलते हैं। भैया लोकतंत्र की हत्या है, इसीलिए शाहीन बाग में बैठ के धरना प्रदर्शन किए हैं। लोकतंत्र की हत्या है, इसीलिए किसान आंदोलन में बिना मतलब का, जिसका कोई मतलब नहीं, आंदोलन किए। भैया लोकतंत्र की हत्या है। सुनो, इनका जवाब वापस क्यों ले लिया? कैमरे के आगे फिर कांग्रेसी कहेंगे इसलिए भैया दीपक आ गया। सुनो, जानती है, कुछ लोग कहेंगे कैमरे के आगे दीपक आ गया, कुछ लोगों को अटैक पड़ जाएगा। सीधी सी बात है, मुझे एक बात बताइए, 2 साल तक शाहीन बाग में धरना हुआ, हमें कोई दिक्कत नहीं है मुस्लिम भाइयों से। इन्होंने बोला 2 साल में सारे मुस्लिम भगा दिए जाएंगे भारत से। एक बंदा भागा हो मुझे दिखा दो। नहीं भागा, रोहिंग्या आ गए हैं भैया। इन्होंने बल्कि उनको बरगलाया और बरगलाने के बाद उनको फंड दिया। आज वो भी समझ गए हैं। और दूसरी बात क्या है, गलती 10 जनपद वालों की नहीं है। भाई साहब सुनिए, इनके हाथ से सत्ता चली गई है। आपको तो बुरा लगेगा नहीं, नाम के आगे आपके गांधी नहीं है। अब केवल गांधी परिवार में वही लोग बचे हैं जिनके नाम के आगे गांधी है। बाकी सारे धीरे 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 इनसे सपड़ा साफ हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि अब ये सड़कों में लेट लेट के वोट मांगेंगे, कुछ दिन रुक जाइए। अभी गुजरात में इलेक्शन आ रहा है, आपको मालूम है एक ब्रेड होती है, ब्रेड समझते हैं, उसको गोल कर देते हैं। मैं महंगाई पे बता रहा हूँ भाई साहब, इसी देश में उस ब्रेड को गोल कर देते हैं, उसके ऊपर डालते हैं वो प्याज, लहसुन, टमाटर, वो मटर डाल के, उसमें बटर डाल के उसको एक मशीन में डालते हैं, उसको बोलते हैं पिज्जा। ये पिज्जा खाते हैं 250-250, 300 के। इन्हें क्या पता गरीब की मार क्या होती है। ये एसी की ठंडी हवा खाकर लोगों को कहते हैं सड़कों पे आ जाओ, सड़कों पे आ जाओ, तुम्हारे बाप के नौकर है क्या? ये देवबंद के मौलाना भड़काते हैं लोगों को।
ये गरीब मुसलमानों को भड़का के बेचारे हमारे भाइयों को वंचित कर रहे हैं। 70 साल से ये मुसलमानों को यूज कर रहे थे, जेल में बंद कराने के बाद उनकी जमानत देने भी नहीं आते। ये वो लोग हैं, ये पढ़ाएं लिखाएं, देश का राष्ट्रपति अब्दुल कलाम बनाए। कैसे बन गया? आज यूपीएससी का एग्जाम हुआ है। भाई साहब वो तो कह रहे हैं मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार होता है, मुस्लिम खुद कहते हैं इस सरकार में अत्याचार हो रहा है। 1900 थोड़ा सा पीछे चलिए, थोड़ा सा पीछे चलिए। कांग्रेस वालों तुम्हारे पर्चे फाड़ूंगा अभी मैं। अरे एक मिनट रुक जाओ, किलस रहे हैं, मत बोलो। तुम्हारे अभी पर्चे फाड़ूंगा, एक मिनट रुक जाओ। क्रिस गेल की तरह। अब सुनो, 1947 में कितने थे मालूम है? 4%, 5%। आज कितने? 18%। वहाँ कितने थे पाकिस्तान में? पाकिस्तान में भाई साहब 18% थे। आज नील होते जा रहे धीरे धीरे। क्यों नील हो रहे? अगर दबाए जाते तो बढ़ते के घटते। कोई नहीं दबाया जा रहा। जिस देश का राष्ट्रपति अब्दुल कलाम बना है, वहाँ मुस्लिम कैसे वंचित हो गया? जिस देश में हिंदू मारा गया, वहाँ मुसलमान कैसे डरा हुआ है? देखिए, गलत बोला सही बोला वो मुद्दा अलग है। और जिस देश में यूपीएससी के एग्जाम में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एसडीएम मुस्लिम बनते हैं, उस देश में मुस्लिम कैसे डरा हुआ है? ये सिर्फ बरगलाना चाहते हैं। ये चिकन बर्गर टीम है। इन लोग जैसे ही धरना प्रदर्शन खत्म करते हैं, इनको चिकन बर्गर दिया जाता है। और ये लोग नकली जिनों पहनते हैं, नकली हिंदू बने हैं। अभी जब इलेक्शन आएगा तो कभी टोपी पहनेंगे, कभी मंदिर करेंगे, कभी मस्जिद करेंगे, कभी गुरुद्वारा करेंगे। इन लोग राजनीति स्टंट खेल रहे हैं। अभी सड़कों पे लेट रहे हैं ये। जब ये सिद्धू मूसेवाला मारा गया, नाम सुना भाई साहब सिद्धू मूसेवाले का? सिद्धू मूसेवाला मारा गया, कांग्रेसी था वो भी, कांग्रेस पार्टी में था। जब वो मारा गया, इन्होंने धरना दिया? नहीं दिया। ये झाड़ू और कांग्रेस मिली हुई है भाई साहब आपस में। क्यों? क्योंकि ये हिंदुत्व के मुद्दे से भटक गए हैं। वहां पर इन्होंने एक बारी भी धरना नहीं दिया। काहे को नहीं दिया धरना वहां पे? क्योंकि सिद्धू मूसेवाला मारा गया, वहां इनको पता है हमारी सरकार आनी नहीं है। आज उसका पिताजी रोता है, उसके लिए धरना नहीं दिया। अरे वहां जाकर एक लेडीज बेचारी, हम माताओं बहनों की इज्जत करते हैं, वहां एक लेडीज जाके रो रही है, अरे हमारा राहुल गांधी उठा लिया, हमारा भाई उठा लिया। अरे जब यहाँ पर तरह तरह के बयान दिए जाते हैं मोदी जी के लिए, तो आप लोग कहते हो ये बीजेपी का प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री बीजेपी का होता है? प्रधानमंत्री ये वही मुरमुर, अरे देश का होता है। ये वही मुरमुर का मजाक बना रही है। और वो कांग्रेसी नेता कह रहा है सॉरी है। कांग्रेस कैसे सॉरी बोल दोगे राष्ट्रपति का मजाक बना के? उसको क्या क्या बोल रहे हैं ये लोग? उसको क्या क्या बोल रहे हैं ये लोग राष्ट्रपति को? सीधा सीधा है, राष्ट्रपति कहना ये देशद्रोह है। हाँ, और इन लोगों को सीधी सी बात है, मेरी बात सुनो, इन लोगों को चिन्हित करो। कलाम की सोच वाले और कसाब की सोच वाले देश में चिन्हित करो। आज हमारी देश की मिलिट्री जितनी भी एजेंसी काम कर रही है, 2014 से पहले हमारे देश में इतना बुरा हाल था कि जब बच्चा घर से बाहर निकलता था ईद, होली, दिवाली, दशहरे और त्योहारों पे, तो माँ कहती थी बेटा भीड़ भाड़ वाले इलाके में मत जाइयो। अरे एक बैग को देख के भी लोग डरते थे, ये महाराज इस बैग में क्या होगा। आज इतना खौफ है कि किसी का भी बैग पड़ा होना भाई साहब कोई पलट के देखता भी नहीं है। पता क्यों? कहते पड़े रहने। हमारे देश में मोदी है प्रधान सेवक, चौकीदार है, और अमित शाह कतई जहर। आपको पता है 3 जने इतने बेहतरीन मिले इस देश में जिनको मुसलमान भी वोट दे रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी को अगर कांग्रेस ऐसा उठाती तो जब उनके ऊपर ईडी का वो हुआ तो उसी को पहले से हाईलाइट करती। 2014 से ही चल ही रहा है ये मुद्दा, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा ही कोई नहीं है। जानबूझकर ईडी बिठा रहे हैं हमारे ऊपर, आतंक मचा रखा है भाई साहब। बिल्कुल, वो बोलेंगे ही चोर, कहते ना चोर ये तो नहीं कहेगा मैंने चोरी करी थी, वो कभी कहेगा ही नहीं कि मैंने चोरी करी थी। पर जब पकड़ा जाता है तब भी वो यही कहता है कि नहीं मैंने तो नहीं करी थी चोरी। तो वही बात है, ईडी जो है, ईडी उनके ऊपर जो भी कार्रवाई कर रही है वो सही कर रही है। और ये आज का मुद्दा नहीं है, बहुत सारे उन्होंने क्या हेराल्ड बना दिया, हेराल्ड के बजाय फिर एजीएल बना दिया, एजीएल के बाद यंग इंडिया बना दिया, और उसमें यंग इंडिया में क्या कर दिया, उस 5000 को 90 करोड़ की संपत्ति बना दी। और 5000 90 करोड़ बनने में कोई ऐसे ही नहीं बन गई वो, और उनसे फंडिंग ली थी। हेराल्ड, मुंबई का हेराल्ड हाउस जो है 100 करोड़ की संपत्ति है वो है। आप बताइए उसमें शेयरिंग कितनी है? 38% जो है सोनिया गांधी जी की है और 38% ही राहुल गांधी जी की, 76% उनकी शेयरिंग हो गई। आप बताइए वो और वो उसके ऊपर भी फंडिंग ले रहे हैं। कोई न्यूज़पेपर नहीं छप रहा, पर फिर भी उसके ऊपर फंडिंग इकट्ठा की जा रही है। और अब जैसे जैसे उन्होंने अगर ये प्रिंटिंग दे रखा था कि इतने स्क्वायर फीट पे, एक का किराया देख लीजिए 15 लाख 20 लाख का किराया,
देखिए छोटी सी दुकान का किराया 15-20 लाख रुपए। तो ये खाली क्या है, कमाने का, रेवेन्यू जनरेट करने का। उन्होंने कहा नहीं जी कैसे चलेगा, न्यूज़पेपर तो इसके बिना चल ही नहीं सकता, और न्यूज़पेपर तो सारे बंद हो गए, खाली इन्हीं का रहा था, तो इनको चलाने के लिए फंडिंग इकट्ठा करनी करनी थी। आपको नहीं लग रहा भाई साहब महंगाई हो रही है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं? बिल्कुल महंगाई है, उसमें दो राय नहीं है, महंगाई नहीं है। पर जहां तक तुलना करी जाए, तुलना की बात हो, यूक्रेन और रसिया का युद्ध हुआ, ठीक है, क्या इस वजह से महंगाई नहीं है? और क्या हमारे देश में महंगाई है? सारे देशों में महंगाई है भाई। उस पर तो फर्क पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए तेल कहीं से आ रहा है, या कोई उत्पादन जो इन देशों में होता है वो अगर कहीं से आ रहा है, तो वो सारे देशों पे असर पड़ेगा उसका। मुस्लिम भाई भी दे रहे हैं, मगर ये देवबंद के मौलाना कहते हैं हाय ये मुसलमानों की तारीफ कर रहा है। ये देवबंद का जो मौलाना है ना, इसने भड़काया है। ये कहता है सड़कों पे आ जाओ। इसने क्या बोला कि ये जो फतवा जारी कर दिया उसके ऊपर, लड़की के ऊपर। अरे वो लड़की ने अगर शिव जी का गाना गाया है, तो हिंदू लोग भी तो मुसलमानों के लिए गाना गाते हैं, मोहम्मद के लिए, अल्लाह के लिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सब धर्म को साथ लेके चलो ना। ये सस्ती टीआरपी के लिए मौलाना जी ने बयान दिया है। अब आपको मालूम है ये सलमान खान में बयान नहीं देंगे। सलमान खान का इंटरव्यू देखा है, पिक्चर देखी है, जय जय बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन की लड़ी। क्या बोला सलमान खान ने पिक्चर में? अब उन्होंने तो राम राम जय श्री राम, तारों के नीचे से पाकिस्तान गया था, देखिए मूवी, गया था ना, वहां जाके क्या कह रहा मालूम है? कहाँ? पाकिस्तान में जय श्री राम करो फतवा जारी। पता क्यों? दुबई के मौलाना का फोन आ जाएगा, दुबई के मौलाना का फोन आएगा सीधा देवबंद, अस्सलाम वालेकुम मैं दुबई से बोल रहा हूँ। तो छूटते कहेगा महाराज गलती हो गया, क्योंकि वो सलमान है। हम सलमान की मूवी देखेंगे, शाहरुख की देखेंगे, मगर आमिर खान की मूवी नहीं देखेंगे। राहुल गांधी हिंदुत्व के साथ नहीं है। अगर विश्वास नहीं हो रहा है, हार्दिक पटेल गुजरात में अभी आया कांग्रेस से बीजेपी में, आया है ना, उससे पूछ लो। ये कहता है एंटी हिंदू पार्टी है ये। मैं नहीं कह रहा हूँ, उसका बयान उठा के देख लो। और अगर मेरा झूठा निकला बयान, अरे पप्पू भाई साहब देखिए, कभी तो हम मनरेगा बताते हो, कभी आप उबरेगा बताते हो, कभी आप बोलते हो ये पक्षी बेरोजगार हो गए। अरे पक्षी आके इनको बताता बेरोजगार हो गए? कुत्ता बताएगा मैं बेरोजगार हो गया? आज कह रहे पक्षी बेरोजगार हो गया, कल कहीं कुत्ता बेरोजगार हो गया, फिर कहीं गधा बेरोजगार। गधा तो बता सकता भाई साहब आपको, गधे की भाषा तो आप समझ जाओगे, क्योंकि वो ढैचू ढैचू करता है और आप भी। तो इस देश में पढ़ा लिखा मुसलमान, पढ़ा लिखा सिख, पढ़ा लिखा हिंदू और वोट देगा। इनको दिक्कत ये है, पहले ये कहते हैं ईवीएम हैक हो गई, फिर कहते हैं युवाओं का दिमाग हैक हो गया, फिर ये कहते हैं पूरा देश हैक हो गया। अब 2 राज्यों में हो। और भाई साहब ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कहीं मत जान दो। अब पूछो क्यों? कुछ आप लोग भी पूछ लो भाई साहब, मैं बताऊं क्यों। जहाँ जहाँ राहुल गांधी प्रियंका गांधी जाती है ना, वहाँ पर इनका सपड़ा साफ हो जाता है। और मोदी जी कहते हैं बहुत बढ़िया हो रहा है, इनको आन दो। इनको तो मोदी जी हर जगह इजाजत दो, और गुजरात में इनकी सारी रैलियाँ हों दो, क्योंकि आपके हाथ में गुजरात आएगा और इनको ढोकड़ा फाफड़ा भापड़ा वो जो भी बांटते हो वो बांटो, मगर लोग खाने के बाद पता वोट किसको देंगे? बुलडोजर बाबा को। चलिए देखिए, तमाम जनता जनार्दन मेरे साथ मौजूद थी। उन्होंने बताया कि आखिरकार ये धरने प्रदर्शन किस चीज़ को लेकर होते हैं और क्या उनकी मानसिकताएं हैं, किस तरीके की राजनीति वो कर रहे हैं। ना डरूंगा, ना डरने दूंगा, ना झुकूंगा, ना झुकने दूंगा। जनता की आवाज़ यूं ही सामने लाता रहूंगा, बेबाकी से यूं ही आपके सामने आता रहूंगा। नमस्कार।